हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। आपने कई बार सुना हो, कोई जब आप किसी को भी अपनी कुंडली आदि दिखाते हैं तो आपसे ये कह दिया जाता है कि आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग है, आपकी जन्म पत्रिका में लक्ष्मी योग है। तो क्या ये योग यथावत रूप से कार्य करते हैं? हम कोई संशय पैदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में हम आपको कुछ सुझाव देंगे कि यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आइए पहले आज का पंचांग भी देखते हैं। 24 सितंबर दिन शुक्रवार सन 2021, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि तृतीया और चतुर्थी का मिलन। सुबह सुबह तृतीया रहेगी, फिर चतुर्थी। नक्षत्र भी ऐसे ही, अश्विनी और भरणी का मिलन। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हमने बेटे की कुंडली दिखाई या अपनी कुंडली दिखाई, या कई बार हम कहीं गए और हमें वहाँ ऐसे कोई ज्योतिषी मिले, उन्होंने हमारा हाथ देखा या हमारी कुंडली देखी और हमसे कहा कि बेटा आपकी कुंडली में तो राजयोग है। और कई बार राजयोग होने के साथ साथ भी आदमी के जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ रहती हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ। राजयोग में क्या कठिनाइयाँ नहीं आती? क्या राजाओं को बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता? हम इतिहास भी खोलें तो बड़े बड़े राजाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो कहने का भाव ये है, आपकी कुंडली में भले ही राजयोग हो, लेकिन आप चादर ओढ़ करके नहीं सो सकते। बस यहाँ एक ही सुझाव दूंगा, बहुत लंबा चौड़ा ना कह करके। जिन जातकों की कुंडली में राजयोग, लक्ष्मी योग, कमल योग, अच्छे अच्छे योग होते हैं, जिन योगों के माध्यम से आपको एक विरासत, विराट संपत्ति, धन, मान सम्मान, वैभव प्राप्त होता है, जिसकी कुंडली में ये होंगे, अटल सत्य है, कहीं ना कहीं उसको इन चीज़ों का लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपकी सावधानी भी बहुत जरूरी है। कैसे? एक बच्चा पैदा हुआ और कुंडली में राजयोग और बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, तो अब वो बातें तो है नहीं कि हम राजा बने। अमीर घर में पैदा हुआ, सारे जीवन की सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं सभी उसको प्राप्त हो गई। राजा की तरह उसने अपने जीवन को जिया, राजयोग उसने महसूस किया, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आज जो हमारी कुंडली में राजयोग उस व्यक्ति को मिला, उसे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिला। उसे ये राजयोग प्रारब्ध के आधार पर प्राप्त हुआ, और यदि इस जन्म में वो व्यक्ति राजयोग में इतना नशे में, इतना अपने आप को चूर कर ले, अब नशा भी कई तरह का होता है। कई बार इतना गुरूर व्यक्ति के अंदर आ जाता है, गुरूर का नशा होता है, अहंकार का नशा होता है, धन का नशा होता है, दौलत का नशा होता है, रूप का नशा होता है, समझे? अब वो अपने आप को इतना वो कर ले, लापरवाह बना ले कि बस साहब जो है इसे खा लो, पी लो, मौज बना लो। क्या होगा? एक दिन बड़े बड़े खजाने खाली हो जाते हैं, बड़े बड़े राजा बंदी बना लिए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपकी कुंडली में राजयोग कोई बता रहा है तो सबसे बड़ी बात तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है, और आपको उसी से समझ जाना चाहिए कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात है कि भाई पूर्व जन्म आपने बहुत सुंदर से जिया है, तभी आपको इस जन्म में राजयोग की प्राप्ति हुई है। अब कोई कहे अगला पिछला क्या? नहीं साहब, सनातन धर्म में पूर्व जन्म की पूर्ण मान्यता है। सनातन धर्म में जन्म मरण की मान्यता है, अगली योनि की मान्यता है। अब जैसे
एक व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति है, वो अच्छा राजा बना, अच्छी उससे मलकियत मिल गई, अच्छे तरीके से उसका रहन सहन है, और उसने कोई आदत ऐसी डाल ली जैसे भाई जुआ खेलना, लॉटरी में जाना, या और इस प्रकार की उसकी व्यसन वाली आदतें पड़ गई, तो देखो वो राजयोग भंग होने लगेगा। उस व्यक्ति ने भगवान का नाम ही लेना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने भगवान से ही मुंह मोड़ लिया, उसने अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लिया, उसने सेवा दया धर्म से मुंह मोड़ लिया। उसका राजयोग इतना जल्द ख़त्म हो जाएगा कि साहब वो व्यक्ति उसे भिखारी होते भी देर नहीं लगेगी। क्या आपने ऐसी बातें नहीं सुनी कि ये परिवार कभी राजा हुआ करता था, ये व्यक्ति कभी बादशाह हुआ करता था, इस व्यक्ति के आगे पीछे धन दौलत डोला करता था, और आज ये व्यक्ति पाई पाई के लिए मोहताज है। क्या ऐसा नहीं सुना आपने? सुना है आपने। जब एक व्यक्ति इतनी बड़ी संपत्ति होकर के भिखारी हो सकता है, क्यों? अपने बुरे कर्म के आधार पर या प्रारब्ध के कर्म के आधार पर। अगर एक व्यक्ति सब कुछ अच्छे से जीवन जी रहा है और फिर भी वो परेशानियों में है, प्रारब्ध तो कुछ है, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। ये तो सब ने भोगा है और सब भोगेंगे। इसीलिए ध्यान रखना मेरे भैया, अगर किसी की कुंडली में ये राजयोग है तो उस राजयोग के लिए उसकी बैटरी चार्ज करते रहना। आज बड़ा ये अद्भुत सब्जेक्ट मैंने प्रस्तुत किया, आप ये बताएगा नहीं आपको कोई भी। ये मेरे मन में भावना ऐसी आई कि मैं समझा दूं। कहते हैं ना, कहाँ है पैसे पे इतना गरूर करे है, वही वाली बात है ये। तो कोई भी योग हो उसे टूटते भी देर नहीं लगती। इसलिए ध्यान रखना, आपको राजयोग है या आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, लाइफ बहुत अच्छे से आपकी चल रही है, तो वो लाइफ एक आपके जीवन के शुभ भाग्य की बैटरी चार्ज है। उसे चार्ज बना के रखना। कैसे? दया धर्म भावनाएं हमेशा अच्छी रखना, भगवान से नाता हमेशा जोड़ के रखना, बड़ों की हमेशा सेवा इज्जत करते रहना, और जो भी आपसे अच्छे से अच्छा कार्य होते रहे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, मानवता के लिए, वो आप कभी भी मत छोड़ना। कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन में कभी मत छोड़ना। राजा महाराजा भी किसी सत पर अपनी जो राज्य काल होता था उसको चलाते थे। वो भी समय समय पर अपने महलों में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े आयोजन, है ना, और दान पुण्य में भी राजा लोग आगे रहते थे। इसीलिए आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार के योग हैं तो ध्यान रखना, अपनी मुट्ठी से हमेशा देते रहना। देना भी जीवन में आना चाहिए, देना भी सबको नहीं आता। अच्छे कर्म करना, बुरी संगत से हमेशा बच के रहना, बस अपने परिवार के अंदर हंसी खुशी के साथ रहिए, मानवता के रूप में सेवा करते रहिए, आस्था भावना को किसी की कभी ठेस मत पहुंचाना। आपका राजयोग इस जन्म में तो आपको मिला है, जितने आपको जन्म मिलेंगे हर जन्म में ये राजयोग ट्रांसफ़र हो जाएगा, हर जन्म में ये राजयोग आपको मिलता रहेगा। कई बार हम वक्त को पहचान नहीं पाते, कई बार हम धन दौलत के नशे में इतने मगरूर हो जाते हैं कि आने वाला समय हमें सबक सिखाने लगता है। इसलिए वक्त को पहचान करके जो जीवन जीता है, आपके पास कितनी भी धन दौलत है लेकिन आप बिल्कुल सामान्य तौर से जीवन जिएगा। एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी को जीना चाहिए। अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि आप अलग हैं और हम अलग हैं। हमेशा भरा हुआ बर्तन, है ना, भरा हुआ रहता है, खाली बर्तन जो होता है ना वो बजता रहता है। वृक्ष देने वाले पेड़ हमेशा झुके रहते हैं, ठूठ पेड़ खड़े रहते हैं, न छाया न पत्तियाँ। तो बस मेरा कहने का भाव समझ गए। अगर राजयोग है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और इस राजयोग को यथावत रूप से, सुचारू रूप से हमेशा हमेशा जब तक जीवन की आखिरी सांस है, उस राजयोग को यदि उसका आनंद लेना चाहते हो तो जो मैंने आज बातें बताई हैं उन पे चलना, आपको लाभ ही लाभ होगा।
आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। मेरे साधकों, जीवन है, इस जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार व्यक्ति अपने ही जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखता है। कई बार अपने आप को राजा बनते देखता है, कई बार अपने आप को रंक बनते देखता है, कई बार अपने आप को रोगी बनते देखता है, कई बार अपने आप को भोगी बनते देखता है, और कई बार व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल जीवन की आखिरी सांस गिनते हुए देखता है। ये जीवन है, तरह तरह के रंग इसमें देखने को मिलते हैं। बस कहने का भाव, जितनी ज़िंदगी मिली है, जितना जीवन मिला है, उसे बस अच्छे से जीने का प्रयास कीजिए। आप कुंडली में अच्छे अच्छे योग अपने आप बनते चले जाएंगे। और जैसे कि व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बहुत लोगों की बातें हमसे रहीं, तो उसके लिए हम आपको बता ही चुके हैं। धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप से हमने मिलना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो बहुत दूर दराज में जो भी लोग बाग रहते हैं, तो वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से हमसे बात करते रहें, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, दूर से आना जाना बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और अभी पूरी ट्रेन्स भी नहीं ओपन हुई हैं, पूरे रूट्स भी नहीं ऐसे हैं, तो पूरा अपने ध्यान से आप लोग विचार करके ही अपने घर से निकलें। और नहीं तो फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप हमसे किसी भी समस्या के लिए परामर्श ले ही सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।